छत्तीसगढ़ के अंदर जब ये सवाल पूछा गया, जब सी वोटर और एबीपी न्यूज की तरफ से सवाल पूछा गया कि दरअसल किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो वहां के लोगों ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर नजर डालें, आपको अंदाजा लगेगा। दरअसल भूपेश बघेल जो इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री है, उनकी अप्रूवल रेटिंग कह सकते हैं 48% है, यानी 48% लोग चाहते हैं भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बने। रमन सिंह जो 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और एक तरीके से भूपेश बघेल के उदय के पहले टावरिंग फिगर माने जाते थे, लगातार 15 साल 3 टर्म मुख्यमंत्री रहना कोई मजाक बात नहीं, बहुत आसान चीज भी नहीं है। उनकी लोकप्रियता अभी भी काफी हद तक बीजेपी के नेताओं में बरकरार है, 23%। हालांकि उनके और बघेल के बीच बहुत जमीन आसमान का फर्क है। टीएस सिंहदेव जो लगातार भूपेश बघेल को पिछले दिनों चुनौती देते रहे, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर चिंता भी थी, क्योंकि यह कहा गया था कि जब भूपेश बघेल पिछली बार जब सरकार बनी थी तो उनके और टीएस सिंहदेव के बीच में तकरीबन 2.5 साल का मुख्यमंत्री काल आपस में बंटना था, लेकिन बाद में भूपेश बघेल बने रहे और टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बावजूद भी उनको नहीं बनाया गया। बाद में उनको डिप्टी सीएम जरूर बनाई। उनकी लोकप्रियता या उनको लोग 13% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। रमेश बैस ये भी छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है, लेकिन इनको 1.2% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये जो भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था, उसके पहले पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले का शिकार हो गई थी और ये एक डार्क हॉर्स की तरफ इमर्ज किए थे। क्या पिछले 5 सालों के अंदर भूपेश बघेल ने ऐसा कौन सा जादू किया जिसकी वजह से उनके सरकार का परफॉर्मेंस भी लोगों को पसंद आ रहा है और खुद उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत जबरदस्त है? ऐसा क्या है? क्या इन्होंने भी नरेंद्र मोदी की तरीके से अपना एक कल्ट खड़ा कर लिया वहां पे? आशुतोष, कई सारे काम जो है भूपेश बघेल ने दरअसल बहुत समझदारी के किए। पहली बात तो ये कि उन्होंने इस बात को समझा कि वो डार्क हाउस की तरह इमर्ज किए हैं और पहले उनको अपना बेस जो काम है उसको अपनी पटरी पे लाना है। और चूंकि डॉक्टर रमन सिंह बहुत अच्छे खासे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, उनको ये भी समझ में आ गया था कि हमको लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी और दूसरे राज्यों की तरह जहां पे सत्ता बदलते ही एक दूसरे पे केवल और केवल मुकदमेबाजी की जाती है कि इनके ऊपर ये मुकदमे करो, उनके ऊपर वो मुकदमे करो, मुझे लगता है भूपेश बघेल ने वो नेगेटिव एनर्जी खर्च नहीं की कि उस चीज पे खर्च करें। वो लाइन लंबी खींचने में ज्यादा उन्होंने ताकत लगाई, इसका उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आशुतोष है, जो मुझे लगता है कि ये सभी राज्यों के जो भी समझदार चीफ मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं तक लागू कर रहे हैं, वो ये कि भूपेश बघेल अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ में कंफ्यूज्ड नहीं है। मतलब वो ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की लड़ाई ये मेरी लड़ाई है, केंद्र की लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है। दूसरे शब्दों में बोले कि जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है इसलिए नरेंद्र मोदी को गालियां दें, ये उन्होंने अपने आप को उस लाइन से अलग रखा है। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत बड़ा स्विंग वोट लोकसभा और विधानसभा का एक कॉमन वोट हर राज्य में होता जा रहा है, जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है, विधानसभा में विपक्ष को वोट दे रहा है। ऐसे में बहुत मुख्यमंत्री जो इस बात को समझ जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोलने से या उनके खिलाफ कैंपेन करने से एक बड़ा वोटर का वर्ग जो उनको वैसे वोट देना चाहता है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को देना चाहता है, तो इसकी शुरुआत तो दरअसल पिछले 5 साल पहले राजस्थान में सीधे नारे से हुई थी, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत समझदारी से बघेल साहब ने समझ लिया और उन्होंने राज्य की राजनीति को राज्य की राजनीति रहने दिया। उन्होंने जबरदस्ती उसको केंद्र की राजनीति, भले ही कितना भी प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हो केंद्र से उस चीज को करने का, और इसका उनको लाभ जरूर मिला है क्योंकि जो भी मोदी का फैन बेस है वो बघेल साहब को लेकर के एंटागोनाइज नहीं है उस तरीके से, और ये उन्होंने ये चीज समझ के अपने को निकाला है आगे। और शायद ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि अगर वो दूसरी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते तो शायद उनके लिए काफी दिक्कत हो जाती और दूसरे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने भी उस दूसरी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की उनके लिए दिक्कतें होती हुई हमने साफ साफ देखी। बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे दरअसल कितनी सीटें सी वोटर ने और एबीपी न्यूज ने दी है। जो आंकड़े हमारे सामने उसके आधार पर कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, तो स्क्रीन पर नजर डालें तो आप देखिए कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो सीटों का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को 35 से 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 48 से 54 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट क्लियर कट सरकार वहां फिलहाल अभी के माहौल
माहौल में अभी की जो स्थिति से बनती हुई साफ नजर आ रही, क्योंकि कुल 90 सीट वहां पर है जिन पे चुनाव होता है, विधानसभा में कुल 90 है, और 90 में अगर 48 से 54, इसका मतलब कम से कम बहुमत का आंकड़ा छूने में फिलहाल अभी कांग्रेस के लिए कोई संकट नहीं है। अब आने वाले कुछ समय के अंदर जब चुनाव अनाउंस होता है, कोई समीकरण बदल जाता है, कुछ और हो जाता तो बात अलग है। हालांकि बीजेपी कड़ी टक्कर देने की कोशिश जरूर कर रही। अगर आप इस आंकड़े को अगर आप 2018 के आंकड़ों से तुलना करें तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में काफी गेन किया, 8% वोटों का फायदा उसने लिया है, इजाफा किया उसमें, लेकिन फिर भी और सीटों में भी उसको काफी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 90 में से सिर्फ 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। बहुत कम लोग थे जो छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरीके के का उलटफेर होने वाला है 2018 विधानसभा के चुनाव में लोग नहीं शायद इसको समझ पाए थे। और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार चौथी बार भी बन सकती, कुछ ऐसे ओपिनियन पोल भी थे जिन्होंने कहा था कि चौथी बार भी सरकार बन रही। लेकिन पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी का सफाया हुआ, सिर्फ 15 सीटें उनको मिली और 15 साल के सरकार पर ब्रेक लगा था। ये जो आंकड़े हैं 48 से 54, इसका मतलब तो यशवंत बिल्कुल साफ है कि क्लियर मेजॉरिटी मिल रही वोटर के दिमाग में किसी आज की तारीख में कोई संदेह नहीं मुझे ये बात कहने में। आज की तारीख में अगर केवल पार्टी बेस के ऊपर हम बात करें आशुतोष, तो कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी बहुत आसानी से मिलनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से कोई इस बात की वो नहीं हुई है, उन्होंने सिंहदेव साहब को डिप्टी सीएम बना करके अपना एक वो डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है किसी किस्म के रेबेलियन का, और साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि बघेल साहब सीएम बने रहेंगे, तो इसलिए वो भी इश्यू नहीं है कि उनको सीएम की पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर चुनाव होंगे तो कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल जाएगी। 5 साल पहले एक बड़ी क्लासिकल चीज हुई थी आशुतोष की, अगर आप याद करें कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस भले ही आगे निकली थी, लेकिन वोट शेयर में बीजेपी न केवल बराबरी पे थी, थोड़ा आगे ही थी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक तरह से एक ही टेरिटरी के ट्विन राज्यों की अगर आप सही बात करें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही काट के बना है। वहां पे एक आश्चर्य मुझे जरूर हुआ था, हालांकि हमारे ट्रैकर में हमने बहुत साफ बोला था कि कांग्रेस जीत रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो वॉल्यूम था या जिस तरीके का जो गैप था वो हमें भी अचंभित कर गया था कि ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में तो गैप नहीं रहा लेकिन छत्तीसगढ़ में एकदम से गैप बना। उसका जवाब आशुतोष ये है कि मध्य प्रदेश में बाइपोलरिटी की पॉलिटिक्स वैसी रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी आ गई। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट ने कई सारे प्रॉप अप किए, जैसे अमित जोगी की पार्टी को और प्रॉप अप किया गया कि ये सोच के कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट अपनी ओर काट ले जाएंगे और उससे नुकसान होगा। मेरा मानना है कि वो अभी के आंकड़ों को देखते हुए जब मैं रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूं तो ये लगता है कि वो जरा डेढ़ से आने वाली बात हो गई, क्योंकि अभी जो बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं दरअसल वो अदर्स की कैटेगरी से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद बीजेपी को ये वोट पिछली बार भी मिलने चाहिए थे या मिल सकते थे, जो भी उन्होंने अपना अतिरिक्त दिमाग उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने लगाया अपने तरीके से। और मध्य प्रदेश की तर्ज पे शायद मुकाबला और कांटे का होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में लंबी जीत सीटों के मामले में भी और वोटों के मामले में भी कांग्रेस को मिली, और अभी भी वो उनके वोट बरकरार ही नहीं है केवल, और बल्कि और बढ़ रहे हैं बाइपोलैरिटी में। अगर वोट कम हो रहे होते तो शायद इस बात की संभावना होती कि एक टर्न अराउंड हो जाए, यू टर्न हो जाए चुनाव आते आते। अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। केवल एक ही संकट जो मैं बार बार कहता हूं, और इस संकट से कई सारे अच्छे चीफ मिनिस्टर धराशायी हुए हैं दरअसल, और वो संकट है वर्तमान एमएलएज, नकारा एमएलएज के कामकाज का। क्योंकि अगर तो एमएलएज जो नेगेटिव फीडबैक वाले, उनके टिकट बड़ी तादाद में काटे गए, जिनको काट करके बीजेपी एक अपने तरीके से राजनीति करती है बहुत सारे राज्यों में, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी को उसमें क्लिप ऑफ कर देती है। लेकिन कांग्रेस के साथ में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि वो सिटिंग एमएलएज के बहुत टिकट नहीं काट पाती, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। उनको ये लगता है शायद कि रेबल खड़े हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये एकमात्र लूज एंड मुझे लगता है, जो बघेल साहब अपनी लूज एंड को कितना काट पाएंगे इस चीज को, ये एक निगाह रखने की बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।